समय मैं आपको तस्वीरों में करोल बाग दिखा रहा हूं, जिसे यूपीएससी की प्रिपरेशन का मक्का कहा जाता है। कल शाम की दुखद घटना के बाद देखा गया जहां 3 बच्चों की मौत हो जाती है, जब भारी बारिश के बाद यहां पर एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट की बेसमेंट में जहां लाइब्रेरी चलाई जा रही थी, वहां 3 बच्चों की मौत हो जाती है। जिसके बाद जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, छात्र है, वो गुस्से में है, निराश है। कहीं ना कहीं प्रशासन पर उनका जो गुस्सा है वो निकल रहा है। आप देख सकते होंगे तस्वीरों में कि इस समय मैं करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ा हूं और ये वही मेन रोड है जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस यानी कि सेंट्रल दिल्ली को वेस्ट दिल्ली के अन्य इलाकों से जोड़ती है, चाहे जनकपुरी हो चाहे द्वारका हो। पर वहीं आप तस्वीरों में देख सकते होंगे कि इस समय यहाँ क्या हालात हो रखे हैं। विद्यार्थियों ने चक्का जाम कर दिया है। विद्यार्थी जो हैं यहाँ पर, जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, यहाँ रोड पर आकर बैठ गए हैं और साफ तौर पर जो उनकी बड़ी मांग है कि वी वांट जस्टिस, वो यहाँ न्याय की मांग करने आए हैं। वहीं मैं आपको तस्वीरों में ये भी दिखाना चाहूंगा, यहाँ दिल्ली पुलिस हो, रैपिड एक्शन फोर्स हो और पैरामिलिट्री के जो कर्मचारी हैं उनको भी लगाए रखा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो इस समय यहाँ रुकी हुई है, चक्का जाम की स्थिति है। पर वहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई भी यहाँ पर शुरू कर लिया, कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिटेन करना शुरू कर दिया है। यहाँ आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि देखिए बच्चों को उठाया जा रहा है जो यहाँ पर चक्का जाम करने के लिए बैठे थे। उनसे बातचीत करके जानना चाहेंगे उनकी बड़ी मांगे क्या है, वो यहाँ क्यों, क्या है आपकी मांग? सर दिल्ली पुलिस आ रही है, हमारी मांग पूरी नहीं हुई अभी तक, हमारी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई, हम नहीं उठने वाले। बड़ी मांग क्या है आपकी? हमें एमसीडी का डिमांड पूरा करिए सर। पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस नहीं करने दे रही। वी हैव राइट अंडर आर्टिकल 19। सर हम जो कह रहे हैं, हमारी 7 डिमांड्स है, उनको आप पूरा कर दीजिए। हम लोग पीसफुली कर रहे हैं। क्या डिमांड है? सर हमारी पहली डिमांड है कि एमसीडी का कमिश्नर यहाँ पर हो। दूसरा, राव आईएएस पूरा एग्जैक्ट नंबर बताए कितने बच्चे थे अंदर। सर देखिए सर इतना बड़ा अगर अपराध कर रहा है तो गोली चलवा दीजिए ना, लाठीचार्ज क्यों कर रहे हैं, गोली चलवा दीजिए। तो आपने सुना ही बच्चों के मुंह से कि कैसे वो इस समय जो आप हालात देख सकते हैं यहाँ नाजुक हो चुका है। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने जो अपनी कार्रवाई शुरू कर ली है, बच्चों को डिटेन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ विद्यार्थी इकट्ठे हुए हैं। आप वहां भी देख सकते हैं कि हर्षवर्धन जो डीसीपी है वो भी यहाँ है। कहीं ना कहीं वो बच्चों से बातचीत कर रहे हैं और बच्चों की साफ तौर पर मांग है कि एमसीडी के कमिश्नर और जो आला अधिकारी है वो यहाँ आए, इनसे बातचीत करें और बताए कि जिम्मेवार कौन है। और वही उनकी बड़ी मांग यह है कि राव आईएएस जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट जहां की एक घटना है, जहां कल शाम देखा गया कि भारी बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति हो जाती है बेसमेंट लाइब्रेरी में और 3 बच्चों की मौत हो जाती है। भारी मुशक्कत के बाद पानी निकाला जाता है, 3 बच्चों की बॉडी निकाली जाती है, 2 फीमेल और 1 मेल यूपीएससी एस्पिरेंट है उसमें। तो वही समय की आप तस्वीरें देख रहे हैं करोल बाग से कि यहाँ क्या हालात हो रखे हैं। बच्चों को डिटेन, चोरी करने आए, मर रहे हैं, उसकी भी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं उठाने दी जा रही है। घुसाट के पहले घुसा के मारा जा रहा है। बेसमेंट पे 4 साल से वैसे लाइब्रेरी चल रही थी, कोई नहीं बोलने आया। सबके पास बार बार FIR जा रही है, बार बार बिल्डिंग नेशनल कमीशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों को डिटेन करना शुरू कर दिया है दिल्ली पुलिस ने। वहीं मैं आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहूंगा कि मैंने देखिए बच्चों में गुस्सा है, बच्चों में उबाल आ गया है, बच्चों में गुस्सा। देखिए आप तस्वीरें, बच्चे हूटिंग कर रहे हैं, स्लोगनरिंग कर रहे हैं। तो आप यही से समझ गए होंगे कि बच्चे किस तरीके से नाराज हैं। कल रात से ही यहाँ पर करोल बाग ओल्ड राजेंद्र नगर में ऐसी स्थिति बनी हुई है। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं यहाँ पर तैनात किए गए हैं, कहीं ना कहीं जो स्थिति पर काबू पाने के लिए। पर वही तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, बच्चों को डिटेन करके लेके जाया जा रहा है। दिल्ली सरकार की बसों में आप देख सकते हैं, डीटीसी की बसों में भारी पुलिस संख्या बल है। दूसरी तरफ विद्यार्थी है, यूपीएससी के एस्पिरेंट है जो सीधा नाराज है। बड़ी मांग ये है कि इसके पीछे जो जिम्मेदार है उसको सजा दी जाए। और यह पहली घटना नहीं है, अभी 4 दिन पहले नीलेश राय नाम का एक युवक जो 26 साल का था, उसकी भी मौत करंट लगने से हो जाती है जब देखा गया पटेल नगर में जल जमाव और जल भराव की स्थिति थी। उसके बाद कल शाम की इस घटना ने, कल रात की इस घटना ने कहीं ना कहीं विद्यार्थियों में गुस्सा पैदा किया है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कहीं ना कहीं पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो बातचीत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स है, एंटी राइट गियर के साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, चाहे हेलमेट हो, एंटी राइट जैकेट्स हो, डंडे हो। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि विद्यार्थियों को पकड़ कर उठाया जा रहा है। आप देख सकते हैं एक विद्यार्थी के कपड़े
क्या क्या कहना चाहें, क्या बड़ी मांगे हैं? पुलिस की तानाशाही है, क्या बोल सकते हैं इसमें? मांगे क्या है आपकी बड़ी? मांगे हैं कि सारी बेसमेंट में जितनी भी है कोचिंग चल उसको बंद करवाया जाए। एक मिनट रुक जाओ सर, बात तो करने दो सर। क्या हो गया? तो आपने सुना कि कैसे विद्यार्थियों की एक मांग ये भी है कि जो जितनी भी यहाँ बेसमेंट में कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी और अन्य जो काम चल रहे हैं वो भी बंद करवाए जाएं। आपको मैं दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा इस रोड की। आप देख सकते हैं कि ये वो वाली रोड है जो सीधा सेंट्रल दिल्ली कनॉट प्लेस पंचकुहिया रोड से झंडेवाला की तरफ से वेस्ट दिल्ली यानी कि करोल बाग की तरफ, राजेंद्र पैलेस की तरफ, तिलक नगर की तरफ, द्वारका की तरफ जाती है। वहीं मैं आपको दूसरी तरफ ये भी दिखाना चाहूंगा, मैं उस रोड पे खड़ा हूं जो वेस्ट दिल्ली को सेंट्रल दिल्ली से जोड़ती है और आप वहां के हालात देख सकते हैं कि सीधा नारेबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है और दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है। बच्चों का सीधा सीधा ये कहना है कि उनको यहाँ पर प्रदर्शन नहीं किया देने जा रहा। तो आप देख सकते हैं सीधा तस्वीरों में कि इस समय क्या हालात हो चुके हैं। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो कल रात से यहाँ पर मौजूद हैं। देखा गया कि 5 से 6 घंटे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बड़े बड़े पंपिंग मशीन, बड़ी बड़ी पाइप्स लाई गई बेसमेंट से पानी निकालने के लिए, पर अंत में 3 बच्चों की जो लाश है वो निकलती है। उसको बाद में आरएमएल हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। अलग अलग राज्यों के बच्चे हैं, एक तेलंगाना का है, एक उत्तर प्रदेश का है, केरला का है। पर इसी बीच बड़ा सवाल ये कि इस हादसे का जिम्मेवार कौन है? इस हादसे का जिम्मेवार जहां विद्यार्थी जो लाखों रुपया खर्च करके यूपीएससी की कोचिंग करते हैं, अपने जवानी के कीमती पल लगाते हैं देश का भविष्य बनने के लिए, पर अब बड़ा सवाल ये कि उनकी जान की कीमत क्या है। कैमरामैन अजय सिन्हा के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।